नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में बन रहे प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण करने पहुंची सेंट्रल और स्टेट की टीम। आवासों की गुणवत्ता और अब तक हुए निर्माण कार्यों की ली जानकारी। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का प्रभारी सचिव ने जिला कलेक्टर के साथ किया निरीक्षण। दवाइयों के स्टॉक की ली जानकारी। दवाइयों पर हितग्राहियों को दी जाने वाली छूट की देखी व्यवस्था। और नेहरू नगर रेलवे फाटक पर अंडरब्रिज के ऊपर लगे शेड में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग निगम क्षेत्र में बने प्रधानमंत्री आवास का निरीक्षण करने पहुंची सेंट्रल व स्टेट की टीम ने देखी प्रोग्रेस रिपोर्ट। वहीं फंड की कमी से अब तक पूरा नहीं बन पाए आवासों का टीम ने निरीक्षण भी किया। दुर्ग नगर पालिका निगम क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों का निरीक्षण करने मंगलवार को दुर्ग के ट्रेचिंग ग्राउंड स्थित कई महीनों से बन रहे आवास का निरीक्षण करने सेंट्रल व स्टेट की टीम पहुंची, जिन्होंने आवास की गुणवत्ता और अब तक हुए निर्माण कार्यों की जानकारी ली। जिसके बाद टीम के सदस्यों ने दुर्ग निगम आयुक्त हरेश मंडावी से भी मुलाकात की और आवासों को जल्द पूर्ण करते हुए आवंटन की प्रक्रिया अपनाने की बातें कहीं। केंद्र व स्टेट से पहुंची टीम के निरीक्षण के दौरान निगम अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने निर्माण कार्यों से जांच टीम को अवगत कराया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर मकान मोर चिन्हारी अंतर्गत सर्वे हुए झुग्गी क्षेत्र स्लम में निवासरत परिवारों के लिए आवास बनाकर आवंटन किया जाना है, लेकिन फंड की कमी के चलते अब तक कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसी के तहत निर्माणाधीन आवासों के अंतर्गत सरस्वती नगर में कुल 522 आवास, पोटिया कला में 116, गोकुल नगर पुलगांव में 336, गणपति विहार बोरसी में कुल 108 आवास, माँ कर्मा बोरसी में कुल 108 आवास एवं फॉर्चून हाइट्स पोटिया कला में कुल 36 आवास शामिल हैं। इस संबंध में न्यूज़ टीम को अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार से भेजा गया है कि जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रोजेक्ट उसका निरीक्षण करना होता है, क्वालिटी कैसी है, काम समय पे पूरा हो रहा है कि नहीं, और हम लोग बीएलसी के घर भी देखते हैं कि हितग्राही खुश हैं कि नहीं, उनको समय पर पैसा मिल रहा है कि नहीं। मतलब केंद्र सरकार की जो मंशा है कि काम अच्छे से हो, क्वालिटी से हो और सही समय पर हो, सिर्फ वही देखना होता है, बाकी ऐसे और कुछ। अभी मैंने जितनी भी जगह पर साइट देखा है काम अच्छा हो रहा है। कुछ जगह पर काम रुका हुआ है, कुछ फंड नहीं आया था इन्होंने बताया है, उसके लिए मैंने स्टेट में बात कर ली है, और कहीं पर रेरा रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है एएचपी प्रोजेक्ट्स में, इस कारण भी पेंडिंग है। तो वो सब क्लियर हो जाएगा, कल बात हुई है स्टेट में। वो स्टेटमेंट आपको स्टेट दे पाएगा, वो जानकारी अभी पूरी मैंने ली नहीं है यहाँ पे। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बन रहा है, इसके लिए जैसे कि विधेयक है, इसमें केंद्रांश, राज्यांश और हितग्राही का अनुदान, तीनों अनुदान मिले हुए हैं। केंद्रांश मतलब केंद्र का पैसा है ना, और राज्य का पैसा है और हितग्राही का, तीनों का पैसा मिलकर बन रही है। तो सर जो अभिषेक मिश्रा जी हैं, क्या बनिए भारत सरकार में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, छत्तीसगढ़ कोई भी प्रेजेंट करते हैं, तो जो पैसा शासन दे रही है वो न्यूज मॉनिटरिंग के तहत स्टेट की टीम भी आई हुई है और सेंटर की टीम। तो यहाँ जो काम हो रहा है जमीनी हकीकत जानने के लिए, अफसर करने के होता है, पहले भी हुआ है, अभी फिर से आए हुए हैं, तो निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं। अब सब ऑब्जर्वेशन करेंगे और अपना प्रतिवेदन जो भी होगा भारत सरकार को या स्टेट गवर्नमेंट को। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दोपहर करीब 1:30 बजे नेहरू नगर रेलवे फाटक पर बने अंडरब्रिज के ऊपर लगे शेड में आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही निगम भिलाई सहित पुलिस प्रशासन व यातायात के अमले के साथ दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मंगलवार को लगभग 1:30 बजे अचानक नेहरू नगर स्थित अंडरब्रिज के शेड में आग लग गई। देखते ही देखते आग से उठने वाले धुएं ने पूरे शहर को बता दिया कि आग तेजी से बढ़ रही है और लोगों की भीड़ उस जगह पर जमा हो गई और वहां जमी भीड़ में खड़े जिम्मेदार नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए
नगर निगम भिलाई, पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड को तत्काल सूचना दे दी, जिससे मौके पर तत्काल फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां, पुलिस प्रशासन और निगम भिलाई का अमला मौजूद हो गया और कवायद शुरू हो गई आग पर काबू पाने की। मात्र 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान अंडरब्रिज के दोनों तरफ पुलिस प्रशासन की पीसीआर वैन खड़ी कर दी गई और अंडरब्रिज से आवागमन को बंद कर दिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए आग पर काबू पा लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण बताते हुए कहा कि अंडरब्रिज पर बने शेड के बगल में कुछ गन्ना रस बेचने वाले लोगों के द्वारा गन्ने का कचरा डाल दिया गया था, जिसमें आग लगी और उसी आग के बढ़ने की वजह से आग ने अंडरब्रिज के ऊपर लगे प्लास्टिक की शीट और उसके ऊपर बिछाई गई डामर की शीट को अपनी चपेट में ले लिया और आग फैलने लगी। एक बार फिर भिलाई शहर के नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक बड़े हादसे को रोक लिया। अगर वक्त पर कुछ जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी ना निभाई होती तो यकीनन कोई बड़ा हादसा हो सकता था। घटना स्थल पर नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल भी उपस्थित हुए और उन्होंने निगम प्रशासन को उचित दिशा निर्देश देते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इस आगजनी की घटना की पूर्ण जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव ने मीडिया को दी। नगर अंडरब्रिज का मामला है, जहां पर आज अभी कुछ देर पहले आग लगने की सूचना पर से फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस और ट्रैफिक की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। मौके को संभाल लिया गया है और जो आगजनी हुई थी उसके कारणों का पता लगाया जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया लोगों का कहना है कि गन्ने के व्यापारी के द्वारा जो अपने पदार्थ भेजे गए थे उनके कारण आग लगी थी और ये रेलवे ट्रैक और अंडरब्रिज जहाँ से लोगों का मूवमेंट रहता है वहाँ पर बढ़ सकता था, खतरनाक हो सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया। सर, फिलहाल अंडरब्रिज को बंद किया गया है। फिलहाल अंडरब्रिज को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है, पुलिस की टीम लगी हुई है और जब तक नॉर्मल ना हो जाए स्थिति तब तक आवागमन बाधित है। ऐसे कई मामले देखे जाते हैं जिसमें आम जनमानस की जागरूकता और सतर्कता से कई बड़े हादसे टल जाते हैं। ऐसा ही नजारा भिलाई में भी भिलाई वासियों की तत्परता से देखने को मिला, जिसमें नेहरू नगर अंडरब्रिज में लगी आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सका। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम रिसाली के महापौर परिषद की बैठक परिषद के सभी सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। नगर पालिक निगम रिसाली की महापौर परिषद की बैठक महापौर शशि सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विवाह एवं अन्य सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए निगम के सांस्कृतिक और मंगल भवन को किराए पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में डुंडेरा स्थित सांस्कृतिक भवन को सबसे कम दर 5,000 रुपये में लोगों को उपलब्ध कराने सहमति बनी। बैठक में सांस्कृतिक व मंगल भवनों को किराए पर देने टेंडर निकालने का निर्णय लिया गया। साथ ही क्लब हाउस लाउंज समेत सांस्कृतिक भवन, मंगल भवन आदि का किराया बैठक में निर्धारित किया गया। बैठक में खाली प्लाट पर संपत्ति कर वसूलने, आईडी जनरेट करने, 4 नग टैंकर खरीदी, शव वाहन खरीदी, सरकारी स्कूलों की मरम्मत, लक्ष्मी नगर चौक में यूरेनल बनाने, चोपड़ा पेट्रोल पंप के सामने तिराहे का सौंदर्यीकरण आदि विषयों पर भी चर्चा की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। मोबाइल नंबर 8251808892। हमारा पता
डॉक्टर हीरा, गया नगर दुर्ग, सेक्टर 1A मार्केट, क्रिकेट स्टेडियम के सामने, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई।
अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर जी रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला जी रोड टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110 078842309226। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग निगम क्षेत्र में संचालित श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स का प्रभारी सचिव ने जिला कलेक्टर के साथ निरीक्षण कर देखी व्यवस्था। दुर्ग नगर निगम के नलग्रह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण करने मंगलवार को प्रभारी सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी पहुंचे, जिन्होंने दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के साथ जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स की व्यवस्था देखी। इस मौके पर प्रभारी सचिव ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के संचालक से मौजूद दवाइयों के स्टॉक के बारे में जानकारी ली और हितग्राहियों को दवाइयों पर दी जाने वाली छूट की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने संचालक से श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर तक मरीजों के आसानी से पहुंचने के लिए सुझाव भी मांगे और उन्हें अमल में लाने की बातें कहीं। इस मौके पर प्रभारी सचिव ने जिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा जेनेरिक मेडिसिन लिखे जाने की जानकारी ली और हितग्राहियों को बेहतर सुविधा देने की बातें कहीं। राज्य शासन के प्रभारी सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी के निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, निगम आयुक्त हरेश मंडावी, अपर कलेक्टर प्रकाश कुमार सार्वे भी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
नगपुरा के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में प्रवेश के लिए लॉटरी के माध्यम से जारी की गई चयन सूची को यथावत रखने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में पालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। नगपुरा स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश के लिए लॉटरी के माध्यम से जो सूची जारी की गई थी उसी चयन सूची को यथावत रखे जाने की मांग को लेकर पालकगण जिला कलेक्ट्रेट पहुंच जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बताया कि कक्षा पहली के लिए कुल 145 आवेदन लिए गए, जिसमें लॉटरी के माध्यम से शाला द्वारा कुल 40 बच्चों का चयन किया गया, जहां सभी पालक भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि इसी कड़ी में पालकों ने प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए बताया कि शाला द्वारा इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होने के बावजूद कुछ लोगों द्वारा चयन प्रक्रिया एवं चयन सूची को गलत बताते हुए विरोध किया गया और फिर शाला द्वारा जारी की गई चयन सूची को निरस्त किए जाने की सूचना दी गई और साथ ही चयनित पालकों को चयन सूची निरस्त किए जाने की सूचना दी गई, जिस पर शाला प्रबंधन के खिलाफ चयन प्रक्रिया ने गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए इसके विरोध में सभी पालकों ने जिलाधीश के नाम चयन सूची को यथावत रखे जाने की मांग की और ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में न्यूज़ टीम को उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आत्मानंद स्कूल नगपुरा से आए हैं और हम लोगों का समस्या ये है कि जो 40 बच्चों का लॉटरी के जरिए से चयन हुआ था। आए हैं स्वामी आत्मानंद स्कूल में हम लोग के बच्चे का सिलेक्शन हुआ था लॉटरी सिस्टम से, तो ये कुछ राजनीतिक कारण से कुछ असामाजिक लोगों की वजह से लॉटरी फिर से कैंसिल कर दिया गया और बोल रहे हैं कि फिर से होगा सिलेक्शन करके, तो ये गलत है। इसी का विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं कि जो 40 बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है वो यथावत रहे, जो 10 सीट जो बाकी है उसमें ही भले ही आप लॉटरी निकाल दो, बस इतना ही था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। विधायक व महापौर ने किया नई सड़क डामरीकरण कार्य का भूमि पूजन। 18,78,000 रुपए की लागत से मान होटल मुक्तिधाम पहुंच मार्ग तक जल्द होगा सड़क डामरीकरण का कार्य, जिससे शहर के लोगों को मिलेगी नई सड़क की सुविधा। दुर्ग नगर पालिक निगम सीमा अंतर्गत मान होटल से लेकर मुक्तिधाम पहुंच मार्ग सड़क का डामरीकरण कार्य का भूमि पूजन मंगलवार को शहर विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा किया गया। लाखों रुपए की लागत से किए जा रहे कार्य में शहर के मान होटल से लेकर मुक्तिधाम तक आवागमन को सुगम बनाने जल्द कार्य किया जाएगा। साथ ही इस अवसर पर शिक्षक नगर के नागरिकों ने विधायक और महापौर से लिखित आवेदन देकर मांग रखी कि शमशान घाट मुक्ति मार्ग का नाम मोक्ष मार्ग शिक्षक नगर रखा जाए। इस अवसर पर महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि शहर के 60 वार्डों में विकास होगा, सड़क नाली पानी बिजली से जुड़े हर काम होंगे। इसके अलावा राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना जन समस्या समाधान शिविर में राशन कार्ड पट्टा जैसी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए शहर विधायक अरुण वोरा ने राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष RN वर्मा, सभापति राजेश यादव MIC, मेंबर अब्दुल गनी, संजय कोले वार्ड पार्षद व एल्डरमैन श्रीमती रत्ना रामदेव उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल
पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना द्वारा जल, जंगल व जमीन को बचाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम दुर्ग जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के सदस्यों ने मंगलवार को बड़ी संख्या में दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर हसदेव अरण्य को बचाने की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना ने ज्ञापन सौंपते हुए साफ कर दिया, छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना जल, जंगल और जमीन को बचाने भरसक प्रयास करेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल हसदेव जंगल सहित छत्तीसगढ़ के अन्य खदानों व जमीनों को बेचने का प्रयास करेगी तो उन्हें उसका खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना ने ज्ञापन के माध्यम से अपने आंदोलन की शुरुआत की है और प्रदेश सरकार द्वारा समय रहते अगर कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया तो आगामी समय में छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। दुर्ग जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के दौरान छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हुनर भिलाई का ऑडिशन एसएनजी स्कूल सेक्टर 4 में संपन्न हुआ, जिसमें डांस में 70, सिंगिंग में 40 और इंस्ट्रूमेंटल में 35 प्रतिभागी शामिल हुए। हुनर भिलाई का सेमीफाइनल शांतिनगर स्थित प्रजापति भवन में 15 मई रविवार को आयोजित किया गया है। हुनर भिलाई के आयोजनकर्ताओं द्वारा विगत कुछ वर्षों से क्षेत्र में छिपी प्रतिभाओं को अवसर देने कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें मुख्य रूप से डांस, गाना और विभिन्न वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति प्रतिभागियों द्वारा दी जाती रही है। इस वर्ष भी हुनर भिलाई का ऑडिशन एसएनजी स्कूल सेक्टर 4 में आयोजित हुआ, जिसमें प्रस्तुतियां देने क्षेत्र के अनेक कलाकार शामिल हुए, जिसमें जजों द्वारा प्रतिभागियों को प्रस्तुति के आधार पर अंक प्रदान किए गए। कार्यक्रम के आयोजक ललित मोहन ने आयोजन को लेकर जानकारी दी। हुनर भिलाई का कार्यक्रम यह हमारा 7वां वर्ष है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिस में जो कला हो, जैसे पेंटिंग हो, रंगोली हो, डांस का हो, गायन हो, वादन हो, इस सब के कलाकारों को हम एक नया मंच प्रदान करते हैं। ये प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित की जाती है। पहले चरण का ऑडिशन एसएनजी स्कूल सेक्टर 4 में रखा गया। अब इस संडे को सेमीफाइनल शांतिनगर में और उसके बाद अगले रविवार को फाइनल सेक्टर 1 में किया जाएगा। इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य है कि कलाकारों को नया मंच प्रदान करना, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे हमारे यहाँ से बहुत से कलाकार हैं, जैसे अलीशा बेवरा, सृष्टि वर्मा, कशिश असवानी, अन्वेषा भाटिया, ऋषिका सिंह, जो राष्ट्रीय स्तर पर खिताब जीत चुके हैं। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ खास झलकियाँ।
¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. No desvíes la mirada. Ya milega dilruba, dil ne mere dil se tere haal dilbar keh diya. राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंखों मारो तो प्यार। हजबी एक नूर नगी, रब की रुबाई क्या है तबाही, गर्दन जुराही बोली इलाही, अफगान जलेबी माशूक फरेबी। देखो चांद आया, चांद नजर आया, देखो चांद आया, चांद नजर आया, देखो चांद आया, चांद नजर। टिप टिप बरसा पानी, ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।